उटारी रोड से उदित कुमार चौधरी की रिपोर्ट। ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद गुरुवार को विश्रामपुर स्थित अपने विधानसभा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने विश्रामपुर क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के पूर्व एक बार फिर शिलान्यास की राजनीति शुरू कर दी है। जब चुनाव आता है तो शिलान्यास बहुत करते हैं, परंतु उसका उद्घाटन नहीं हो पाता है। वे कहते हैं कि हमने विश्रामपुर में सड़कों का जाल बिछा दिया है। ये उनके द्वारा सिर्फ झूठा प्रचार के सिवा कुछ नहीं है। विश्रामपुर प्रखंड में कल उन्होंने 2 योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिनमें सिकसिगी ग्राम पंचायत के ओरिया मोड़ से झगरुआ खुटीसोत नदी तक 1.5 करोड़ की पक्की सड़क व गुदरमा लांगराहा गांव के पास भेलवा नदी पर पुल का निर्माण कराना शामिल है। क्या उनके 20 वर्षों के कार्यकाल में इतना ही काफी है? प्रेस वार्ता में मौके पर दीपक कुमार, प्रमोद चौधरी, संतन विश्वकर्मा, यमुना प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित थे। वर्तमान विधायक श्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 20 वर्षों में किया क्या? केवल शिलान्यास व अपना विकास होने किया और उसी के साथ ये विश्रामपुर विधानसभा में फिर से चुनाव के पूर्व शिलान्यास का कार्यक्रम पर राजनीति शुरू हो गया है। उसी के निमित्त हमारे कल यहाँ के वर्तमान विधायक विश्रामपुर प्रखंड के विभिन्न योजनाओं का 2 योजना ओरिया नदी पर पुल का शिलान्यास कार्यक्रम और सिकसिगी पंचायत में खुटीसोत नदी तक सड़क का कार्यक्रम और भेलवा नदी पर पुल का कार्यक्रम का शिलान्यास किया। तो क्या 20 वर्षों में यहाँ की जनता को, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को केवल इतना ही हक था, केवल 2 ही योजना का शिलान्यास का हक था? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने केवल और केवल चुनाव के समय में शिलान्यास की राजनीति को आप बंद करिए और आपका समय अब समाप्त हो चुका है, इसलिए आप बैक टू पवेलियन होइए। और साथ ही साथ आपने जो सड़क की बातें कही कि हम सड़क का जाल बिछा रहे हैं, तो यहाँ से यदि आप पांडु जाएंगे तो बूढ़ी खाड़ के पास 2 किलोमीटर के आसपास सड़क का पता ही नहीं कहाँ चला गया। वहाँ सड़क के ऊपर पानी लबालब भरा हुआ है और कोई भी आदमी अगर मोटरसाइकिल से जाता है तो उसी पानी में डूब जाता है और गिर जाता है और चरपहिया वाहन को भी चलने की व्यवस्था नहीं है। आप पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों को आप गौर करेंगे तो कहीं भी सड़क की व्यवस्था, सुलभ यातायात का साधन उपलब्ध नहीं है और वो केवल शिलान्यास का कार्यक्रम चुनाव के समय में करते हैं और वो अपना और अपने परिवार के विकास के कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। यहाँ के जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जनता को कैसी शिक्षा चाहिए, कैसा स्वास्थ्य चाहिए, कैसा सड़क चाहिए, कैसे उनके घरों तक बिजली पहुँचेगा, कैसे उनके घरों तक पानी पहुँचेगा। उनका सरकार, केंद्र सरकार 10 सालों तक देश में राज किया, वो 5 वर्षों तक लगातार इस झारखंड प्रदेश के मंत्री रहे, वो अभी 5 वर्षों से वर्तमान विधायक भी हैं, लेकिन उनके द्वारा कौन सा कार्य किया गया जिससे यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध हो और इनके बारे में इन्होंने सोचा? आप लगातार इनका देखेंगे तो चाहे वो घासीदाग का सड़क हो, घासीदाग पंचायत का सड़क होगा, थोड़ा सा भी बारिश हो जाएगा तो घासीदाग पंचायत को लोगों का आवागमन रुक जाता है। न पांडु तरफ जा सकते हैं, न विश्रामपुर तरफ आ सकते हैं। आप देख लीजिए सोदाग पंचायत में सोदाग गांव का हाल देख लीजिए, नावा के पश्चिम तरफ स्थित है। वहां पर अगर पैदल जाएंगे तब भी आप गिर जाएंगे। मोटरसाइकिल और वाहन का तो व्यवस्था छोड़ दीजिए, पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है। आप तमाम जगहों पर पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के 7 प्रखंड में आप चले जाइए, सभी पंचायतों में कोई भी पंचायत में सड़क की व्यवस्था अच्छी नहीं है। सड़क की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण और जर्जर है। कहीं भी आप जाएंगे और लगातार दुर्घटनाएं हो रही है हमारे क्षेत्र में। आप उसका जीता जागता उदाहरण है शिलान्यास कार्यक्रम का। रेला में देखेंगे अभी जल मीनार बन के खड़ा है, इन्होंने शिलान्यास 15 से 20 वर्ष पूर्व इन्होंने किया था और वह जल मीनार अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, केवल शिलान्यास होकर के रह गया वो। तो कैसी विडंबना है और उससे जलापूर्ति भी शुरुआत नहीं हुआ। आप यहाँ 20 साल तक प्रतिनिधित्व किए और एक जलापूर्ति शुरुआत नहीं कर पाए, एक कैसी विडंबना है विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का। और निश्चित रूप से आपको बता देते हैं ये हमारी माताएं बहनें, आप देखेंगे कि रेला हो चाहे स्टेशन लाइन स्टेशन तरफ हो, कहीं भी जब टैंकर का पानी जाता है तो हमारी माताएं बहनें उसके पीछे लाइन लग खड़ी जाती है। इसी के लिए हमारे यहाँ के लोगों ने इनको जनप्रतिनिधि बना करके विधानसभा में भेजा था। क्या
20 वर्षों में इन्होंने किया क्या? 20 वर्षों में इन्होंने विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को दिया क्या? 20 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने कौन सा कार्य किया जो यहाँ की जनता के बीच ये आएंगे और उनको स्वीकार करेंगे? जनता यहाँ के नकार चुकी है और यहाँ पर कोई भी योजना का शिलान्यास से काम चलने वाला नहीं और कोई भी क्षेत्र में इन्होंने विकास नहीं किया। जो हमारी मूलभूत क्षेत्र है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी, ये 5 मूलभूत हमारे आम लोगों का मूलभूत अधिकार और मूलभूत सुविधा है, जीवन रक्षक सुविधा है। ये किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं है, सारे क्षेत्रों में असफल है। धन्यवाद। विधायक जी के द्वारा जो है विश्रामपुर विधानसभा में जो शिक्षा का गंगा बहाया गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप देखें ना, कौन सा प्रखंड में शिक्षा का केवल ये व्यापारीकरण किया है, शिक्षाकरण इन्होंने किया है? कौन सा प्रखंड में हमारा जो बोलते हैं कॉलेज है? कोई भी प्रखंड में हमारा कॉलेज है क्या, सरकारी कॉलेज, जिससे हमारा जो बच्चे बच्चियां गरीब परिवार के हैं वो कम फीस में या बिना फीस के वहाँ पढ़ाई कर सके? ये तो हमारा हॉस्टल भी था, छात्रावास भी था हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चियों के लिए, वो भी अपने कैंपस के अंदर ले गए, जो हमारा अधिकार था। यहाँ पर नावा में स्टेडियम बनना था, उसको भी अपने कैंपस में वो ले गए। कोई भी प्रखंड में आज भी हमारा कॉलेज का व्यवस्था, सरकारी कॉलेज का व्यवस्था नहीं है। अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज बना लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बना लिए, ए फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, जितना भारतवर्ष का होता है शिक्षा से संबंधित वो सब बना दिए। तो ये कैसी विडम्बना है, आप बताइए हमको। कैसे हमारे इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बच्चे बच्चियाँ कैसे पढ़ेंगे? उनके कॉलेज में पढ़ सकते हैं? उनके पास फीस है उतना? एक भी डिग्री कॉलेज पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है सरकारी। ये कैसी विडम्बना है। एक ITI आया था यहाँ उटारी में बनना था, उसको भी उन्होंने रुकवा दिया और अपने यहाँ ITI बना करके उसका पैसा दे रहे हैं, वसूल रहे हैं लोगों से लाखों लाख। B.Ed का कॉलेज, M.Ed का कॉलेज अपने यहाँ से करा करके लाखों लाख वसूली कर रहे हैं। तो इसमें क्यों बात करते हैं? वो अपने विकास के अलावा हमारा जो मूलभूत सुविधा का पैसा था वो भी ले आकर के अपने यहाँ लगा दिए उन्होंने।